दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों गूगल ने हाल ही में एक डाटा लॉन्च किया है और उस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में भी लोग इन्वेस्टिंग को अडॉप्ट करने लगे हैं और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा मानने लगे हैं, जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। पर जिस तरह हर चीज़ का एक डार्कर साइड होता है और एक ब्राइटर साइड, वैसे इसी तरह भी इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट में डार्कर साइड भी है, और वो ये है कि लोग अभी भी पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही है। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिसर्च ना करके किसी ट्रेंडिंग कॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसने अपने पास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया हो, और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें भी 2 गुना 4 गुना या 10 गुना रिटर्न दे देगा। आइए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, सिड और रॉन। दोनों ही एक पर्टिकुलर कॉइन में सेम अमाउंट और सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि सिड को उस कॉइन के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है, सिड ने रिसर्च कर रखी होती है, जिसकी वजह से सिड को ये भी पता होता है कि कंपनी कब कब अपने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करवाने वाली है और कब अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस लाने वाली है और इसमें कितना टाइम लगेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ रॉन अपने किसी दोस्त की बातों में आके उस कॉइन में इन्वेस्ट किया होता है और उसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती कि इस कॉइन का फ्यूचर क्या है। इवन उसको इतना भी नहीं पता होता कि उस कॉइन का प्रोजेक्ट क्या है, वो उसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करती क्या है, पर फिर भी रॉन उस कॉइन में इन्वेस्ट कर देता है। और कुछ टाइम बाद जब मार्केट क्रैश आता है तो पूरी कॉइन मार्केट का ही प्राइस लो हो जाता है, सेमली उस कॉइन के भी प्राइस गिर जाते हैं। ऐसे में सिड ने तो रिसर्च कर रखी होती है और उसको अंदाज़ा भी होता है कि इस टाइम पर आके ये प्राइस ड्रॉप हो जाएंगे। पर दूसरी तरफ रॉन जो अपने कॉइन से बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है कुछ महीनों में ही डबल या 4 गुना हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता और जब प्राइस नीचे आ जाते हैं तो रॉन बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और इस सब के लिए वो कॉइन प्रोजेक्ट को बुरा भला कहने लगता है। सेम ऐसा ही बहुत लोगों के साथ होता है। कुछ लोग बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और अपने कॉइन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, पर जब कुछ टाइम बाद मार्केट क्रैश आता है और उनके कॉइन के प्राइस आधे हो जाते हैं या आधे से भी कम हो जाते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आके निराश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह से गैम्बलिंग है और उसमें ज़्यादातर लोग लॉस ही खाते हैं। जब किसी को उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होगी तो वो एक्चुअली में सिर्फ बैट ही लगा रहा है, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट के बारे में ही नहीं पता है कि वो प्रोजेक्ट क्या है और उसके फ्यूचर्स क्या है, उसके आउटकम्स क्या है। तो ऐसे में वो सिर्फ किस्मत के भरोसे है कि मैं इस कॉइन पर, इस पर्टिकुलर कॉइन पर पैसा लगाऊंगा और उठा तो ठीक, नहीं उठा तो हम लॉस में चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बुक द एज ऑफ क्रिप्टो करेंसी में से ली गई है। और इस वीडियो में मैं आपको हर वो टिप्स बताऊंगा जो एक बिगिनर इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में टोटल 7 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऑलमोस्ट पता लगा सकते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कैसा होगा। जिसमें से सबसे पहले चीज़ है बेसिक जनरल नॉलेज अबाउट क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों हम सभी को अपना डीमैट अकाउंट बनाने से भी पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज तो आनी चाहिए कि एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, वो किस मीडियम पे काम करती है, ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टैक क्या होता है, ट्रांजैक्शन स्पीड, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ये सब जनरल नॉलेज है जो किसी भी इन्वेस्टर को पता ही होनी चाहिए। दोस्तों मैंने अपने चैनल पे पहले ही इन टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर से जाके देख लेना। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट का पर्पस और टेक्नोलॉजी मेंशन होती है, और इसके अलावा उसमें स्टैटिक्स, डायग्राम, फंडिंग, फैक्ट्स और अदर इंफॉर्मेशन होती है, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो भी उसकी ऑफिशियल खुद की वेबसाइट पर। दोस्तों कई क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट अपने व्हाइट पेपर में अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में भी लिखते हैं कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, जो आने वाला उनका प्रोजेक्ट है वो कितने साल तक है और कितने साल में ग्रो होगा और कब कब वो क्या इवेंट लॉन्च करने वाले हैं। और इस तरह से आपको भी एक प्री आइडिया हो जाएगा कि
कि एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट है क्या और इसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा आपके लिए एक टिप और है कि अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट का वाइट पेपर इनकम्प्लीट लगता है या मिस इन्फॉर्मेटिव लगता है तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ही ना करें दोस्तों, उस प्रोजेक्ट से बिल्कुल दूर रहें। हमारा अगला स्टेप है टीम मेंबर्स। हमारे रिसर्च में जो तीसरे नंबर पर काम आता है वो है नोइंग अबाउट टीम मेंबर्स, कि उस प्रोजेक्ट में जो जो लोग लीड पर हैं या उस प्रोजेक्ट के बारे में जो लोग इम्पोर्टेंट डिस्कशन लेते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की हुई है। पूरी टीम की ना सही बट फाउंडर के बारे में तो पता ही होना चाहिए दोस्तों। इससे आपको हल्का फुल्का अंदाजा तो लग ही जाएगा कि वो जो प्रोजेक्ट है वो किन हाथों में है और आने वाले टाइम में वो कैसा परफॉर्म करने वाला है। हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों एक्टिविटी चेक करना, कि वो सोशल मीडिया और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कितने एक्टिव है, वो कितने अपडेट अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ ये भी देखना है कि सोशल मीडिया में उस क्रिप्टो करेंसी के कितने फॉलोअर्स हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की क्रेडिबिलिटी और एक्टिवनेस का भी पता चल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ आपको एक टिप और दे दूं कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जैसे ट्विटर पर और टेलीग्राम पर रोज अपडेट देता है, कॉन्टिन्यूसली अपडेट देता रहता है, तो इससे ये साफ पता लगता है जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी जो टीम है वो अपने इन्वेस्टर्स से कॉन्टेक्ट्स में है और अपडेटेड रहते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर कोई क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक्टिव नहीं है, मतलब उन्होंने कई महीनों से कोई अपडेट्स नहीं डाली है, उनका ट्विटर और टेलीग्राम या फिर और सोशल मीडिया अकाउंट है वो बंद पड़े हैं, तो दोस्तों ऐसी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट से दूर ही रहें। वो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट इन्वेस्टर का पैसा लेके भागने में और स्कैम करने में देर नहीं लगाती। अब बात करते हैं हमारे 5वें स्टेप के बारे में। अपनी रिसर्च के 5वें स्टेप में हमें क्रिप्टो करेंसी के पार्टनर्स देखने चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप में कौन कौन है। आइए इस चीज को थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको इन्वेस्टिंग करनी है और आपके सामने दो ऑप्शन है, दोनों ही कंपनी का मार्केट कैप सेम है। पहली कंपनी नॉर्मल सी है जिसके स्टैटिक्स भी थोड़े ठीक ठाक है, पर दूसरी कंपनी सेम उसी की जैसी है पर उसके पार्टनर्स में पहला नाम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का आता है। ऐसे में 90% चांस है कि आप उस क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट पे जाएंगे जिसके साथ एप्पल कंपनी की पार्टनरशिप है, क्योंकि एप्पल खुद इतनी बड़ी कंपनी है कि वो किसी फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी के साथ पार्टनरशिप करके अपनी नेम और फेम को खराब नहीं करना चाहेगी। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में पार्टनर्स के बारे में पता होना भी एक बहुत जरूरी चीज है और कई बार इस चीज से पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाली है या कौन सी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लेके भाग जाएगी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे 5 बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्ट, जो कि किसी भी क्रिप्टो इन्वेस्टर को अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक बार किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये 5 चीजें तो जरूर जाननी चाहिए, जिससे कि उसको इन्वेस्टमेंट करने में कॉन्फिडेंस आए और उसको पता भी हो कि वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वो कितने साल तक टिकेगी और वो कैसी है। और यकीन माने दोस्तों अगर वो इन्वेस्टर ऐसा करता है, वो अपनी रिसर्च पहले से करके रखता है, तो 80 से 99% चांसेस है कि उसकी जो प्रिडिक्शन है वो सही ही जाएगी और पैसा जो है वो सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो होता रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों इस चैनल पे क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आप टाइम टू टाइम टिप्स और ट्रिक्स बताता रहूंगा। फिर मिलेंगे।